भारत पाकिस्तान जानी दुश्मन है, ये सभी जानते हैं। और उसी का नतीजा है कि जिसको जो मिलता है वहीं पर नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अब उसी कड़ी में भारत के सेना प्रमुख ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हलचल मच गई। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऐसा संदेश दिया है जिसे पाकिस्तान के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं माना जा रहा। अब रक्षा मामलों के जानकार सोच रहे हैं कि क्या फिर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा। क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहा है? क्या भारतीय सेना एक और बड़े सैन्य अभियान के लिए खुद को तैयार कर रही है? और आखिर सेना प्रमुख ने ऐसा क्या कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था फिर से अलर्ट मोड पर आ गई? खबरों की माने तो सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने एएनआई से बात करते हुए साफ शब्दों में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। मौजूदा समय में केवल अस्थायी युद्ध विराम जैसी स्थिति है, लेकिन भारतीय सेना अपनी तैयारियों को लगातार मजबूत कर रही है। मतलब संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत ने अपनी चौकसी कम नहीं की, बल्कि सीमाओं पर निगरानी जारी है और सैन्य तैयारियां जारी हैं। और तीनों सेनाएं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि यदि भविष्य में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसी आवश्यकता पैदा होती है तो भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह तैयार है। उनका कहना था कि फिलहाल सेना का सबसे बड़ा लक्ष्य तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को और मजबूत बनाना तथा 24 घंटे युद्ध की स्थिति में तैयार रहना है। यह बयान केवल एक सैन्य टिप्पणी नहीं है, यह एक रणनीतिक संदेश है। ऐसा संदेश जो बताता है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने की नीति पर नहीं, बल्कि लगातार तैयारी की नीति पर काम कर रहा है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो सेना प्रमुख ने आधुनिक युद्ध की बदलती तस्वीर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज का युद्ध क्षेत्र पूरी तरह पारदर्शी हो चुका है। दुश्मन आपकी गतिविधियों को देख सकता है, आपकी तैनाती को समझ सकता है और आपकी रणनीति का अनुमान लगाने की कोशिश कर सकता है। यही वजह है कि भारतीय सेना अब केवल हथियारों की ताकत पर नहीं, बल्कि सूचना, तकनीक, निगरानी और सुरक्षा उपायों पर भी उतना ही जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है ताकि किसी भी संभावित खतरे का जवाब तुरंत दिया जा सके। लेकिन इस पूरे बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो था जब सेना प्रमुख ने कहा कि कोई भी युद्ध केवल सैनिक नहीं जीतते। युद्ध तब जीता जाता है जब पूरा राष्ट्र एकजुट हो। जनरल द्विवेदी ने कहा कि अगर देश के लोग अपने सैनिकों, अपनी संस्थाओं और सूचना देने वाली एजेंसियों पर भरोसा करते हैं तो वो राष्ट्र हमेशा मजबूत बनकर उभरता है। उनका यह संदेश केवल सीमा पर तैनात जवानों के लिए नहीं था, बल्कि देश के हर नागरिक के लिए था। अब सवाल उठता है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर क्या था, और इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आप जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र की खूबसूरत बैसरन घाटी आतंकवाद की भयावह तस्वीर में बदल गई थी। आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों पर हमला किया और 26 लोगों की जान चली गई। देश भर में आक्रोश था और लोगों की मांग थी कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो। उसके बाद 7 और 8 मई 2025 की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह केवल एक जवाबी हमला नहीं था, बल्कि आतंकवाद के ढांचे पर सीधा प्रहार था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। जिन संगठनों के नाम वर्षों से भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के आरोपों में आते रहे, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, उनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई। भारतीय पक्ष के अनुसार इस अभियान में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए और कई आतंकी ढांचे ध्वस्त कर दिए गए। ऑपरेशन का उद्देश्य केवल तत्काल जवाब देना नहीं था, बल्कि यह संदेश देना भी था कि भारत अब आतंकवादी हमलों को बिना जवाब के नहीं छोड़ेगा। यही कारण है कि जब आज सेना प्रमुख ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना का जिक्र करते हैं तो उसका अर्थ केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि एक व्यापक सुरक्षा रणनीति से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के लिए यह संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अब अपनी सैन्य क्षमता को लगातार आधुनिक बना रहा है। ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, रियल टाइम इंटेलिजेंस, साइबर क्षमता और तीनों सेनाओं का संयुक्त संचालन, ये सभी भविष्य के युद्ध की तस्वीर बदल रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में युद्ध केवल सीमा पर लड़ाई तक सीमित नहीं रहेगा। सूचना युद्ध, साइबर युद्ध और तकनीकी श्रेष्ठता निर्णायक भूमिका निभाएंगे। भारतीय सेना इसी दिशा में खुद को तैयार कर रही है। सेना प्रमुख का बयान इसी बड़े बदलाव की झलक देता है। एक तरफ सीमाओं पर सतर्कता है, दूसरी तरफ सैन्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज है। एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय एकता पर जोर है। यही कारण है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी का यह बयान केवल एक इंटरव्यू नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश माना जा रहा है।